ओके गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट सब शेल्स। शेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि शेल्स वो एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हर शेल मज़ीद सब शेल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। हर शेल के अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं और हर शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट शेल है हमारे पास के शेल, इसका नंबर एन वैल्यू क्या है, 1 है, यानी ये फर्स्ट शेल है। तो आपने याद रखना है कि शेल का जो नंबर है वही बताएगा, वही बताता है कि उसमें सब शेल्स कितने हैं। यानी हमने याद रखना है कि हमारे पास टोटल जो है सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब शेल्स होते हैं। एस पी डी एफ ये सब शेल्स होते हैं और के एल एम एन ये शेल्स होते हैं। एस पी डी एफ सब शेल्स होते हैं। हर शेल के अंदर मज़ीद सब शेल्स होते हैं जिन्हें हम एस पी डी एफ शेल्स कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। ना सब शेल्स वो रीजन होता है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, उसे हम कहते हैं सब शेल। अब हमें देखना है कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो हम उसके एन वैल्यू से ही बता सकते हैं। के शेल है, फर्स्ट शेल है, तो इसके अंदर एक ही सब शेल है, डैट इज़ द एस सब शेल। एल जो है वो सेकंड शेल है, सेकंड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 सब शेल्स होंगे, एक होगा एस और दूसरा होगा पी। थर्ड शेल जो है उसका एन वैल्यू होती है 3, यानी कि नंबर 3 शेल है। तो हमेशा याद रखना कि जो नंबर 3 शेल डैट इज़ कॉल्ड एम शेल, उसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। ठीक है, यानी कि शेल का नंबर ही बता देता है हमें कि उसके अंदर मज़ीद कितने सब शेल हैं। एन जो है वो हमारे पास फोर्थ शेल है, तो इससे ऑब्वियस है कि इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। इज़ डैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज डेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एस पी डी एंड एफ सब शेल। जिस तरह हमें पता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8, एम में 18, एन में 32। इसी तरह एस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एस शेल सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब डी के बाद आता है एफ, एफ के अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देख लें कि के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरह आएंगे, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरह होते हैं, एस में ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताया 2 आते हैं और पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो 2 + 6 = 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एल में। एम के अंदर हम कहते हैं 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, किस तरह होंगे, 2 एस सब शेल में होंगे, पी में 6 होंगे और डी में होंगे 10। तो ये ओवरऑल जब हम इनको सम करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू आती है 18। एन शेल जो है वो फोर्थ शेल है, इसके अंदर आते हैं टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से आएंगे, 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में, पी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6, यानी कि मैक्सिमम अकोमोडेशन 6 ही है। इस 6 से ज़्यादा पी में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव हम करेंगे डी की तरफ, डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14। तो हम इन चारों वैल्यूज़ को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नाउ यू हैव कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स।